साथियों जय भीम। आज फिर से मैं एक विषय लेके आपके सामने आया हूँ। महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का। पिछले बहुत सारे सालों से मतलब तकरीबन 7 साल से इस दृष्टि से प्रयास किया जा रहा है और प्रयास सिर्फ एक कदम ही डालने का है उस दिशा में कि हमारा समाज जो है शिक्षा के दृष्टि से समृद्ध बने। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस दृष्टि से एक कदम डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी जो है एक से ज़्यादा कदम नहीं डाल सकता है। तो हमें भी ये लगता है कि हमें पूरे समाज को तो शिक्षा के दृष्टि से समृद्ध बनाना है, लेकिन ये भाषण का मसला नहीं है या फिर ये कोई चर्चा का मसला नहीं है, ये कृति का मसला है। क्योंकि जब तक हम कृति नहीं करेंगे इस दृष्टि से तो रिजल्ट नहीं आएगा, और एक्शन भी जो हम करेंगे या लेंगे तो उसमें भी रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आएगा। ये लॉन्ग टर्म वाला एक्शन है, क्योंकि उसको समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। लेकिन हमें इतना जो है थोड़ा रुकना भी पड़ेगा, इतनी राह देखनी भी पड़ेगी, इतने सारे प्रयास करने भी पड़ेंगे। क्योंकि यदि समाज को शिक्षा के दृष्टि से समृद्ध बनाना है तो इस दिशा में हमने पिछले 7 साल से यहाँ पे नागपुर में एक प्रक्रिया शुरू की है। तकरीबन 7 साल पहले 3 साल के लिए हमने 35 बच्चों को एडॉप्ट किया था एजुकेशन के लिए। थोड़े कम ज़्यादा हो रहे थे, जब बंद किए थे तब 20 के आसपास कुछ लड़के थे। तो प्रयास तो हमने किया, लेकिन बाद में 3 साल के बाद में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से 3 साल ये प्रक्रिया बंद रही। फिर बाद में पिछले साल ये पिछला एकेडमिक सेशन में हमने 10 बच्चों को अडॉप्ट किया और 10 बच्चों को शिक्षा दी। अभी इस साल जो है तकरीबन 50 नए बच्चे हम ले रहे हैं। हो सकता है कि 50 बच्चे हो या 60 बच्चे हो। इस साल 50 बच्चों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, वो तो अभी एडमिशन कितने लड़के लेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरे ताकत के साथ में हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये प्रयास में अभी जब मैं पेरेंट्स को अपील करता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, धम्म भूमि को देखते हैं, बुद्ध विहार को देखते हैं। 14 एकड़ में बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार के अलावा 8-10 छोटी बड़ी कुछ बिल्डिंगें हैं जो कुछ अधूरी है। बहुत सारे बिल्डिंगों का काम पूरा हुआ है। तो ये सारा देखते हैं वो, और फिर बाद में कुछ लोग जो है वो ऐसी राय बनाते हैं कि भाई ये यहाँ पे जो है, क्योंकि इसमें जहाँ पे लड़कों के लिए खाना बनाया जा रहा है वहाँ पे टाइल्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 148 और IPS फ्लोरिंग है। तो कोई ऐसे बोलता है, कोई ऐसे बोलता है कि भाई यहाँ पे जो है ये बच्चों के रहने के लिए कूलर नहीं है। कोई ऐसे बोलता है कि भाई जहाँ पे बच्चा पढ़ने जाएगा वो 500 मीटर दूर है। तो एक से अलग कारण है। कुछ बच्चे पेरेंट्स जो है उन्होंने ऐसा भी बोला कि हमारे बच्चों को खाना जो है थोड़ा तीखा मिलता है या थोड़ा सा ज़्यादा मसाले यहाँ पे वापरते हैं। तो अलग अलग कारण है। तो साथियों, हमको थोड़ा सा इस विषय पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले कि इस जगह को अच्छा बनाना ये तो हमारी प्राथमिकता है, लेकिन 14 एकड़ में जगह है और इसको यदि अच्छा बनाने गए तो लाखों रुपए यहाँ पे खर्चा आने वाला है। और अभी तो ये सारी प्रक्रिया में तकरीबन यदि मतलब पिछले वक्त 25-35 लड़के थे या पिछले साल 10 लड़के थे, तो मैंने खुद ने ही ये सारा खर्चा किया है अकेले ने। भला ही हमारा ट्रस्ट है, और ट्रस्ट तो मैक्सिमम लोग जो है उनकी डेथ हो गई है और बाकी लोग जो है वो डेथ के नज़दीक है। हमारे जो अध्यक्ष महोदय है उनको भी अभी बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है और उनके भी घर के लोगों ने ज़्यादा घूमने के लिए मनाही की है ऐसे वक्त में। तो ये क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ तो कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि ये क्योंकि मेरे पास जो भी पैसा है ये बाबा साहब के वजह से है। मेरी जो भी नौकरी थी
जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया है तो वो बाबा साहब के वजह से है। तो इसलिए कुछ पैसा यदि लगाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मामला जो है ये मेरे तक सीमित ना रहे, ये मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने पिछले 40-50 साल में जो भी सार्वजनिक जीवन जिया हूँ तो ये मुझे खुद भी पता है कि ये जो है ये अकेले का प्रयास नहीं होना चाहिए, यहाँ पे संगठित दृष्टि से प्रयास होना चाहिए, एक संघ बनना चाहिए। इसमें जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको साथ में लेके ये कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए, और मैं इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ। मैं खुद होके बहुत सारे लोग मेरे पास में आ रहे हैं, और एक हम अच्छे तरीके का संघ जो लाइक माइंडेड है, जिन लोगों की चाहत लड़कों को पढ़ाने के लिए, उनको भविष्य का लीडर बनाने के लिए, जो प्रज्ञावान बच्चे तैयार करने के बारे में जिनकी चाहत है, ऐसे लोग खुद आ रहे हैं। और ऐसे लोगों को साथ में लेकर, या फिर बाद में भी जो लोग आएंगे सबको साथ में लेकर, जो पैसे देते हैं उनको भी और जो पैसे नहीं देते हैं उन सब लोगों को भी साथ में लेकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। लेकिन जो दो बातें यहाँ पे पेरेंट्स आमतौर पर कहते हैं कि भाई यहाँ पे खाना अच्छा नहीं है या फिर यहाँ पे रहने के लिए सुविधा अच्छी नहीं है, मुझे ये सुन के बड़ा दुख होता है। ये तो मेरी जिम्मेदारी है, संघ की जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से अच्छा बनाए, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घुमा हूँ, तकरीबन बुद्धिस्ट राष्ट्रों में गया हूँ। वहाँ पे जो है बुद्धिज़्म उच्च कोटि का होता है। कहीं पे भी विहार जो है, विहार का कमोड है, संडास है और बाकी सभी चीज़ें जो है वो सबसे अच्छे तरीके 7 स्टार फैसिलिटी हर जगह होती है। लेकिन भारत के दृष्टि से अभी हमको इस दृष्टि से ऐसा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से इस बात से कन्विंस है कि इस दृष्टि से भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। लेकिन दुख मुझे इस बात के लिए होता है कि जो पेरेंट यहाँ पे अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उनका दृष्टि ये है, उनका सवाल ये रहता है कि यहाँ पे रहने के लिए या खाने के लिए या फिर जहाँ स्कूल है वहाँ जाने के लिए परेशानी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनकर मुझे इस बात का एहसास हो जाता है कि हमारा समाज अभी भी जो है पुरानी धारणाओं में, पुरानी मान्यताओं में और सड़े गले विचारों में अभी भी पड़ा हुआ है। हमारी जो पहली बैच है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जैसे ही बोला था पढ़ो, तो पढ़ लिखने के बाद में पढ़ने के दृष्टि से हर किसी ने, हमारे माँ बाप के पास में लाइट नहीं थी, तब तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, संडास तो घर में रहता ही नहीं था और बहुत सारा अभाव था। स्कूल भी बहुत दूर रहता था, 2-2, 5-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था। घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर पढ़ाई के लिए माँ बाप जो है बच्चों को पैसा नहीं दे पाते थे। तो ऐसे भी स्थिति में लेकिन हमें पढ़ना है, ये जीत थी, ये माँ बाप की भी जीत थी कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, और ये लड़कों की भी जीत थी कि मुझे पढ़ना है। तो मुझे दुख अभी इस बात का आता है कि आज के पेरेंट्स में जब मुझे ये लगता है कि माँ बाप के पास में ये तो कारण है कि भाई बच्चों के लिए खाने के लिए, रहने के लिए या फिर जाने के लिए कुछ परेशानियां हैं, लेकिन इस बात के लिए उसको थोड़ा भी अभी भी वो फिक्रमंद नहीं है कि मुझे किसी भी हालत में, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, चाहे जो भी स्थिति आए, मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना ही है, पढ़ाना है और बहुत अच्छा पढ़ाना है। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ डिग्री लेना ये मकसद नहीं है। मैं हमेशा इसके पहले के वीडियो में भी बताया हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसा बोलते थे कि भाई पढ़ाई कितनी करना, तो हमारा लड़का जो है वो राज सिंहासन के पढ़ने के बाद में वो राज सिंहासन की सबसे बड़ी ऊंचाई पे बैठने का अधिकारी होना चाहिए। मतलब उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ का जुडिशरी, यहाँ का सब कुछ, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का मीडिया, सब कोई लोग जो यहाँ का लॉ जो है, हर एक ने ज्ञान लेने के लिए ये लड़के के पास में जाना चाहिए। इतना ज्यादा ज्ञान हमारे बच्चों के पास में होना चाहिए। हमें भी यदि अपने बच्चों को तैयार करना है साथियों, तो इस दृष्टि से तैयार करना है उनको। यदि आप बुजदिल बनाओगे, यदि माँ बाप ही बुजदिल रहे, तो लड़का
अच्छा नहीं बनेगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यदि लड़के को अच्छा बनाना है, यदि लड़के को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, यदि लड़के को लीडरशिप की क्वालिटी देना है, यदि लड़के को प्रज्ञावान बनाना है, तो उसको विषम परिस्थितियों में जूझ कर आगे बढ़ने का हौसला उसके अंदर होना चाहिए। और किसी भी हाल में, यदि पढ़ाई का मसला है, यदि पढ़ने का मसला है, तो हर दिन उसको कम से कम स्कूल के जो भी उसको 7-8 घंटे है उसको पढ़ना है, और उसके बाद में घर में आके या विहार में आके या जहाँ पे भी आपके बच्चों को रखते हैं वहाँ पे कम से कम 5 घंटा उसको पढ़ना है। मतलब हर दिन 24 घंटे में से 12 घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए व्यतीत करना है। आप इस दृष्टि से सोचो, क्योंकि कोयले से हीरा ऐसे नहीं बनता, निखारना पड़ता है उसको, बहुत ज़्यादा निखारना पड़ता है, बहुत सारे हथौड़े उसको मारने पड़ते हैं। सुनार को मालूम है सोना यदि चमकाना है तो कैसे आग में डालना पड़ता है। ऐसा ही कोई भी बच्चा ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता। कोई भी लड़का अपने क्षेत्र में या अपने जीवन में ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको यदि आगे बढ़ाना है तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो माँ बाप का होता है, और उस दृष्टि से शिक्षा में आपको रखना है, लगाना है। हमने यहाँ पे जैसे ही चालू किया तो मैं 1-2 बातें बताता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे लड़कों को पढ़ाना चालू किया तो स्कूल में तो पढ़ाते ही है। स्कूल में जैसे भी 7-8 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं, और यहाँ पे स्कूल से बच्चा आने के बाद में उसको हम हर दिन 5 घंटा उसकी पढ़ाई लेते हैं। सवेरे 3 घंटा लेते हैं और शाम को 2 घंटा लेते हैं। ऐसी 5 घंटे उसको कंपलसरी पढ़ाई आवश्यक है। हो सकता है कभी कभार जो है, क्योंकि लड़के का भी मन नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास में लड़के कौन से आते हैं, ये हमारे पास में माँ बाप जो है, लड़के ज़्यादातर मैं लड़कों को, क्योंकि मुझे मालूम है ये हर लड़के में बुद्धत्व के गुण है, बीज है, वो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके संस्कारों से वो अधम्म, क्योंकि उसके माता पिता भी अधम्म में जी रहे हैं, उसके वातावरण, उसके समाज का मूल्य का वातावरण भी पूरे अधम्म से भरा हुआ है। उसकी विहार कमेटी जो है, विहार में रहने वाले जो लोग हैं, जो पदाधिकारी है, वो धम्म के नाम पे पूरे अधम्म का काम कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में लड़का भी अधम्म से ही जीना चाहता है, जीता है, माँ बाप की नहीं सुनता। जितने भी वर्स्ट कंडीशन में जो भी तरीके हैं, तो उसका ज़्यादा स्कूल में उसका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि सरकार की जो पद्धति है वो तो ऐसी है कि भाई उसको पास ही करते जाओ। भाई पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक उसको फेल करना ही नहीं है, फिर पढ़ाई नहीं होंगी, उसकी एग्जाम भी नहीं होंगी, और यदि लड़के में कैपेसिटी नहीं है तो भी उसको फेल नहीं होने देना है। लड़का पास होते जाता है, और हर एक को जो है हम फंसते जाते हैं। और फिर जब माँ बाप को ये ध्यान में आता है कि हमारा बच्चा एकदम वर्स्ट कंडीशन में आता है, तो उसको लगता है कि फिर अभी इसको कौन सुधारेगा, क्योंकि हमने तो काफ़ी प्रयास किए, लड़का सुधर नहीं रहा, तो फिर इसको चलो एक भिक्षु के पास में देते हैं, शायद वहाँ पे जाके ये सुधर जाएगा। लेकिन साथियों, आपने जिस बच्चे को वर्स्ट कंडीशन तक लाके रखा है, एक बार भिक्षु में देने के बाद में या फिर हमारे पास में देने के बाद में एकदम से 1 ही साल के अंदर वो एकदम उसमें बहुत बदल हो जाएगा। वो एकदम वाल्मीकि या फिर जो भगवान बुद्ध ने जिसको 1000 खून माफ करने के बाद में भी जिसको अच्छा आदमी बनाया, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता साथियों, इतना ये सोपा नहीं है, इतना ये इजी टास्क नहीं है। इसको जिस प्रकार से उसके अंदर में जो गलत संस्कार उसको मजबूत हुए हैं, उस संस्कारों से उसको बाहर यदि निकालना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। उसको वर्स्ट कंडीशन से बैड कंडीशन में लाना पड़ेगा, बैड कंडीशन से गुड कंडीशन में लाना पड़ेगा, गुड कंडीशन से बेटर कंडीशन में लाना पड़ेगा, बेटर कंडीशन से बेस्ट कंडीशन में लाना पड़ेगा, बेस्ट कंडीशन से उसको एक्सीलेंसी कंडीशन में लाना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया होती है, और ये सारी प्रक्रिया 1 साल में नहीं होती साथियों। इसलिए हमने बोला है कि आप उसको कम से कम 5वीं से लेकर PhD तक ये श्रमण व्यवस्था में रखो। आपको शायद पता होगा नहीं होगा, लेकिन
भदंत आनंद कौशल्यान जी ने 3 बच्चों को अपने साथ में रखा था श्रामनेर करके। वो तीनों बच्चे महाराष्ट्र के सबसे बड़े, जैसे विमल कीर्ति है, जैसे ये हमारी देशभ्रतार है जो लड़की अभी यहाँ पे वर्धा में कलेक्टर थी, आईएएस ऑफिसर है, तो जो एसपी थे, या फिर और बड़े बड़े लोग जो है, जो बड़े बड़े कौशल सर जो है, जो महाराष्ट्र के कमिश्नर थे, इतने बड़े बड़े लोग जो है वो श्रमण अवस्था में रह के बड़े हो गए साथियों। इस अवस्था में जो भी रहेगा, लेकिन साथियों ऐसा है कि इस अवस्था में रहने के लिए एक तो बच्चे की खुद की मानसिकता बननी जरूरी है, माँ बाप की भी उस दृष्टि से मानसिकता होनी जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है। मैं तो इस बात के लिए तैयार हूं, कोई हरकत नहीं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप तो आकर झगड़ते हैं, कुछ बोलते हैं कि भाई हमारे लड़के को ऐसा नहीं मिलता, वैसा नहीं मिलता, ये नहीं होता। तो साथियों इस तरीके से यदि आप करोगे तो फिर आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। आपको यदि आपके बच्चे को आगे बढ़ाना है तो श्रमण अवस्था में उसका महत्व क्या है, तो ये तो आपको भी खुद समझना पड़ेगा। धम्म क्या है, सतधम्म क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपको भी सतधम्म की राह पे चलना पड़ेगा और आपका बच्चा भी सतधम्म की राह पे चले, ऐसा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अकेले मेरे या हमारे संघ के प्रयास से ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने तो हमारे पास में रखते हैं, लेकिन माँ बाप आने के बाद में 10-15 दिन में उसको हमारे पास में दूर था तो इतना लाड़ प्यार करते, इतना करते हैं कि ये भी नहीं सोचते कि शायद ये डिसिप्लिन हुआ लड़का, हम खुद के वजह से उसको इनडिसिप्लिन कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसको पूरे साल भर मोबाइल नहीं वापरने देते, मोबाइल वो वापर नहीं सकता, मोबाइल से दूर रहता है, और आप उसको आने के बाद में मोबाइल देते हो, बच्चा रात दिन मोबाइल खेलता है, फिर से वो अधम्म के रास्ते पे जाने के लिए आप रास्ता तैयार कर देते हो और फिर यहाँ पे भेजते हो और फिर बोलते हो कि मेरे बच्चे में परिवर्तन होना चाहिए। साथियों ऐसे परिवर्तन नहीं होता, ऐसे आपका बच्चा कभी सुधरेगा नहीं, ऐसे आपका बच्चा कभी बड़ा बनेगा नहीं। ये तो हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा यदि प्रज्ञावान बनाना है तो आपको भी उस दृष्टि से तैयार होना पड़ेगा। आपको भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमेशा ये उदाहरण देते थे कि भाई एक रानी जो थी, बाद में वो उसका राज चला गया, वो दासी बन गई। दासी बनने के बाद में रानी के पास राजमहल में आई, वहाँ पे बच्चा हुआ, उस बच्चे को वो बड़ा आदमी बनाना चाहती है, और बड़ा आदमी बनाने के लिए वो हर दिन अपने बच्चे को वो आँख के नज़दीक ला के रखती थी। तो पहले दिन तो बच्चा रोया, लेकिन दूसरे दिन हौले 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 उसको हर दिन रखते रखते उसमें इतनी ऊर्जा आ गई, उसमें इतनी सहन शक्ति बढ़ गई कि फिर आँख के ऊपर रखने के बावजूद भी उसको उसकी स्किन जलती नहीं थी, इतना ज़्यादा तेज पुंज उसमें निकला आया। लेकिन ऐसे वक्त में अचानक एक दिन रानी ने ये देख लिया और वो दासी को बाहर भगा दिया। वो लड़के को जो है अपने लाड़ प्यार करने लगी कि मेरे बच्चे को ये गलत तरीके से कर रही थी। तो साथियों आप ही सोचो, माँ बाप करके आप सोचो कि वो जो दासी थी वो सही थी या ये माँ ज्यादा लाड़ प्यार करने वाली माँ ये सही है। आप अपने बच्चे के लिए किस प्रकार से उसको बड़ा बनाना चाहते हैं ये भी आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हम इतने दिनों से यहाँ पे रख रहे हैं बच्चों को, तो मैं आपको बताते हुए बड़ा आनंद मुझे होता है कि पहली बैच में जब 35 बच्चे थे तो उसमें एक लड़का, बहन और भाई दोनों मिलके यहाँ पे थे, उनके माँ बाप मर गए थे, दोनों भाई बड़े, वो कोई भी उनके फैमिली का कोई यहाँ पे रखने को तैयार नहीं थे। बीच में ऐसी स्थिति आई थी, उसको हमने बंद किया, तब वो रो रहे थे क्योंकि उनके कोई भी आदमी, कोई भी उनका रिलेटिव उनको लेने को तैयार नहीं था, रखने को तैयार नहीं था। यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे तीसरे गांव के आदमी ने यहाँ पे आके हमारे पास में रख दिया था, लेकिन फिर कोरोना काल में जो है वो रख नहीं सक पाए। तो फिर वर्धा में हमारे कुछ साथियों ने उसको हॉस्टल में रखा। यही साल, अभी पिछले साल उसका जब रिजल्ट आया तो उसको 96.6% मार्क्स मिले हैं। साथियों ये 3 साल का प्रयास जो है, जो बच्चा पढ़ भी नहीं सकता था, लिख भी नहीं सकता, जो स्कूल में ही नहीं गया था, हमारे यहाँ पे आने तक तो वो स्कूल में भी नहीं गया था, कहाँ जाएगा बेचारा, वो कौन करेगा, उसको खाने के लाले थे। और बहन भी उसकी थी, क्योंकि हम लड़कियों को नहीं रखते इसलिए
लड़का और लड़की दोनों को भी नहीं रखा, कलेजे पे बड़ा बहुत पत्थर रखना पड़ा और उसको बाहर भेजना पड़ा। लेकिन वो लड़का जो है, वो लड़का इतना आगे बढ़ा और वहाँ के लोग बोल रहे हैं, हॉस्टल के लोग अभी बोल रहे हैं और उसके पालक जो पेरेंट्स सिर्फ जिन्होंने लिया, जिन्होंने मेरे कहने पे उन बच्चों की पेरेंटशिप लिया, वो बोलते हैं कि भाई अभी ये लड़का जो है ये बिना ट्यूशन से MBBS में जरूर जाएगा, एडमिशन उसको जरूर मिलेगी। साथियों, और दूसरा एक उदाहरण बताता हूँ। अभी जो वर्तमान में हमारे पास में एक छत्तीसगढ़ का लड़का, 2 लड़के आए थे, 2 लड़के में से एक लड़का जो है, तो दोनों लड़कों को मराठी नहीं आती थी, क्योंकि ये तो हिंदी बेल्ट से आए थे, इन्होंने मराठी कभी सुनी भी नहीं थी। वो जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में कोई मराठी नहीं बोलता, उन्होंने मराठी सुनी भी नहीं थी, बोली भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद में ये जो लड़का है जिनको मराठी भी नहीं आती थी, उसने मराठी में स्कॉलरशिप की एग्जामिनेशन दी। जिसको मराठी भी नहीं आती थी उसने मराठी में स्कॉलरशिप की एग्जाम दी और परिणाम ऐसा आया कि वो स्कॉलरशिप में अकेला लड़का पूरे स्कूल से पास हो गया। उसको हर साल 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, 12वीं तक उसको हर साल स्टेट गवर्नमेंट से 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। इतना आगे बढ़ गया साथियों। तो साथियों, ऐसा है कि लड़का सुधरेगा, लड़का आगे बढ़ेगा, लड़का प्रज्ञावान बनेगा, लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया साथियों। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, माँ बाप को भी इस तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी आपको आपका बच्चा जो है प्रज्ञावान बन सकता है। अकेले यहाँ पे धम्मभूमि में डाले, भाई ये बड़ी बड़ी बात करते, ये भाषण करते, ये PS खोबरागड़े है या फिर वहाँ पे भिक्षु लोग है, तो ये उसको बहुत सही में प्रज्ञावान बनेगा, ऐसा ही कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता साथियों। इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप भी इस दृष्टि से तैयार होंगे, सोचेंगे, इस दृष्टि से खुद की मानसिकता तैयार करेंगे। इतना मैं आप सबसे अपील करता हूँ और यही रुकता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय भीम।